भक्ति जो करनी है वो भक्ति कैसे होती है, उसके कुछ नियम है। और याद रखना, जब उन शर्तों को जब मान लोगे, आप स्वीकार कर लोगे, तब आपकी भक्ति प्रारंभ होगी। जी हाँ, और जब तक वो नहीं मानोगे तब तक भक्ति शुरू ही नहीं होगी। और करोगे भी तो नाटक वाली भक्ति करोगे, केवल दिखावा। हाँ? उसको हम कहा करते नकली भक्ति। तो असली भक्ति प्रारंभ होती है जब उसकी शर्तों को समझ लेते हैं। तो पहली बात, अन्याभिलाषिता शून्यम, सब प्रकार की इच्छाओं से रहित होना होगा। पहली कंडीशन है। सब प्रकार की इच्छा माने, सब प्रकार की इच्छा माने क्या? सब प्रकार की इच्छा माने ब्रह्मलोक पर्यंत संसार के वैभव, इसकी इच्छा है। इसको कहते भुक्ति। और मुक्ति, भगवान में मिलने की इच्छा, मोक्ष की इच्छा, यानी मोक्ष पर्यंत कामनाओं से रहित होना होगा। या और सरल ढंग से समझना चाहो तो समझ लो, सब प्रकार की इच्छाओं से रहित होने का मतलब भगवान श्री कृष्ण की इच्छा के अतिरिक्त और कोई इच्छा न हो। आप में से कोई व्यक्ति कह सकता है कि महाराज आप बता रहे हैं सब प्रकार की इच्छाओं से रहित हो जाओ, तो जब इच्छा ही नहीं रहेगा तो जीवन क्या होगा फिर? नहीं नहीं, सब प्रकार की इच्छा का मतलब ये नहीं है कि आप पत्थर बन जाएंगे। इच्छा तो रहेगी, देखने की भी इच्छा रहेगी, सुनने की भी इच्छा रहेगी, सूंघने की भी इच्छा रहेगी, रस लेने की भी इच्छा रहेगी, स्पर्श करने की भी इच्छा रहेगी। लेकिन हम देखें, किनको देखें? श्री कृष्ण के दर्शन करें। हम सुने, क्या सुने? भगवान की दिव्य मुरली ध्वनि सुने। हम स्पर्श प्राप्त करें तो किनका आलिंगन प्राप्त करें? भगवान का आलिंगन प्राप्त करें। हम रस प्राप्त करें, भगवान का अधरामृत प्राप्त करें। हम गंध प्राप्त करें, भगवान की दिव्य गंध प्राप्त करें। तो भगवान की, श्री कृष्ण की जो इच्छा है, उसके अतिरिक्त और जितनी भी इच्छाएं होती है उनसे रहित होना होगा। नंबर 2, दूसरी शर्त, ज्ञान कर्माद्यनावृतम। आपकी साधन भक्ति पर ज्ञान और कर्म का आवरण नहीं आना चाहिए। भक्ति को ज्ञान, कर्म, तपश्चर्या, योग, इनके आवरण से अनाच्छन्न रखना है। क्यों? इसलिए क्योंकि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। भक्ति स्वतंत्र है। ज्ञानी को भक्ति करनी होगी, योगी को भक्ति करनी होगी, लेकिन भक्त को क्या ज्ञान मार्ग की साधना करनी पड़ेगी? योग मार्ग की साधना करनी पड़ेगी? ना 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 ना। भक्ति स्वतंत्र है, वो अकेली सब फल दे सकती है। यत् कर्म वीर्यत् तपसा ज्ञान वैराग्य तस्य यत् योगेन दान धर्मेण श्रेयोभिरितरैरपि सर्वं मद्भक्ति योगेन मद्भक्तो लभतेऽंजसा। श्रीमद् भागवत महापुराण में 11 स्कंद में आया है। जो फल हो सकता है कर्म का,
जो फल हो सकता है ज्ञान का, जो फल हो सकता है योग का, जो फल हो सकता है तपश्चर्या का, वो सब फल भक्ति दे देगी। इसलिए अलग से उनको करने की जरूरत नहीं है। इसलिए अपनी साधना भक्ति को ज्ञान कर्म योग से अनाच्छन्न रखना है। नहीं समझे आप लोग, बहुत कम लोग समझे। चलो 2 मिनट में और समझ लो। भक्ति को ज्ञान कर्म योग से अनाच्छन्न रखने का क्या मतलब? मतलब यदि आपके दिमाग में ये बात हो कि भाई हमने स्वामी जी की कथा सुनी और अब समझ गए कि हरि नाम संकीर्तन हमें करना है ध्यान करते हुए, लेकिन फिर भी ऐसा है कि साथ साथ में ये कर्मकांड भी तो करना पड़ेगा, ये योग की साधना भी तो करनी पड़ेगी, और ये ज्ञान वाली साधना या ज्ञान वाली बातें भी तो करनी पड़ेगी, और साथ साथ में भक्ति भी करेंगे। ना 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 ना, यदि ऐसा करोगे तो फिर तुम साधन भक्ति ठीक नहीं कर पाओगे। अरे थोड़ा सा तो तुमको टाइम मिलता है, अब तुम उसमें क्या क्या करोगे? इसलिए स्वतंत्र रूप से साधन भक्ति करना है। तो दूसरी शर्त समझ गए, अब तीसरी शर्त समझो, तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। भगवान की भक्ति नहीं करनी है। आप लोग सोचेंगे कि क्या बात है, बोलते बोलते स्वामी जी का कुछ बीपी हाई हो गया है क्या? मैं पूरे होशो हवास में बोल रहा हूं। भगवान की भक्ति नहीं करना है। क्यों? क्योंकि भगवान की भक्ति आप कर नहीं सकते हैं, हो नहीं सकती है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, महाराज आपका भगवान वाला रूप दिखाओ। तो भगवान ने कहा, अरे रहने दे, ये जो तू देख रहा है ना यही ठीक है। नहीं महाराज, एक बार तो आपका वो वाला भगवान वाला रूप, विराट रूप, वो दिखाओ। बहुत जिद किया अर्जुन ने। जिद किया तो भगवान ने पहले अपनी शक्ति दिया उसको, अपनी पावर, और फिर कहा देख। और जैसे ही अर्जुन ने देखा, दंष्ट्रा कराला नीचते मुखानी दृष्ट्वैव काला नल सन्निभानी। और दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। भगवान के रूप को देख करके गांडीवधारी अर्जुन कांपने लग गया। उसकी आंखें बंद हो गई, पसीना छूटने लगा, सिर झुक गया, हाथ जोड़कर बोला, महाराज पहले वाले बन जाओ, नहीं चाहिए, नहीं देखना आपका ये रूप। ऐसा होता है भगवान का रूप। आगे कथा में भी आएगा भगवान किसको कहते हैं। ये जो रूप है भगवान का ऐश्वर्य वाला, संक्षेप में यहीं पर समझ लो, भगवान माने क्या होता है? भग शब्द का होता है ऐश्वर्य वाला। भग शब्द माने ऐश्वर्य। तो जैसे आप बोलते ना धनवान, हाँ, रूपवान, हाँ, गुणवान, हाँ, तो धनवान माने धन वाला, रूपवान माने रूप वाला, गुणवान माने गुण वाला। ऐसे भगवान माने भग वाला, जिसके पास भग हो, और भग माने ऐश्वर्य। तो भगवान शब्द का अर्थ क्या हुआ?
ऐश्वर्य वाला। तो भगवान की भक्ति या भगवान से प्रेम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जहां पर ऐश्वर्य होता है वहां प्रेम छुप जाता है और डर पैदा हो जाता है। ऐश्वर्य से डर लगता है। आदर बुद्धि तो होती है, भय लगता है और आदर बुद्धि होती है, लेकिन प्रेम नहीं होता। और हमको क्या करना है? प्रेम करना है। तो भगवान से तो डर लगेगा। देखो, इसको ऐसे समझो जैसे संसार में भी कोई किसी से प्रेम करता है। मान लो कोई स्त्री है, हाँ, और उसका पति प्राइम मिनिस्टर है, हाँ, बहुत बड़ी पोस्ट है, भारत का प्रधानमंत्री। जी हाँ। अब जब वो प्रधानमंत्री की पत्नी अपने पति से प्रेम करेगी तो प्रेम करते समय क्या उसको प्रधानमंत्री मानेगी? अरे प्रधानमंत्री मानेगी तो डर जाएगी, है ना? राष्ट्रपति की पत्नी या प्रधानमंत्री की पत्नी अपने घर में, अपने बेडरूम में यदि उसकी पोस्ट का ध्यान करे तब तो फिर वो घबरा जाएगी। अरे मेरे पति तो राष्ट्रपति हैं और बड़े बड़े गवर्नर उनके सामने डरते हुए भीगी बिल्ली से खड़े रहते हैं, तो मुझे भी इनके सामने बिल्कुल होशियार रहना चाहिए। फिर तो पूजा करेगी, हाँ? लेकिन ऐसा नहीं है। वो कितनी बड़ी पोस्ट वाला पति हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, सुप्रीम कोर्ट का जज हो, उसकी पत्नी जब वो घर में आता है ना, तब उसको केवल अपना पति मानती है, पोस्ट का चिंतन नहीं करती है। और जब केवल पति मानती है तब पति को डांट भी लगाती है। क्या तुम जी, पता नहीं कहां से बिल्ली के भाग का छींका टूट गया और तुम बन गए राष्ट्रपति। वैसे तो तुमको दमड़ी की भी अकल नहीं है, अभी तक तो तुमको ठीक से कमीज पहनना नहीं आता है, वो तो मैं तैयार कर देती हूं तब तुम बाहर जाते हो। ऐसे बात करती हो और तब प्यार करती है। तो संसार में भी यदि हम किसी के बड़प्पन का ध्यान करें, उसके ऐश्वर्य का ध्यान करें, सोचें, तो हम प्यार नहीं कर सकते, हम डरेंगे, घबराएंगे। ऐसे ही भगवान तो अनंत ऐश्वर्य वाला है, यदि उनके ऐश्वर्य का चिंतन करेंगे तो हम प्रेम नहीं कर सकेंगे। ध्यान दीजिए, पूजा करेंगे, डरेंगे, आरती उतारेंगे, लेकिन प्रेम नहीं कर सकेंगे। और हमको करना है उनसे प्रेम। इसलिए ध्यान दीजिए, भगवान में से भग को निकाल दो, भग को। अब केवल उनका मधुर स्वरूप बचा और उसी मधुर स्वरूप का नाम है श्री कृष्ण। आप समझे मैंने आपका आधा घंटे, पौन घंटे का टाइम क्या समझाने के लिए लिया? साधन भक्ति की जो तीसरी शर्त है वो ये है कि श्री कृष्ण का शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य, इन 5 भावों से अनुशीलन करना है, अर्थात प्रेम करना है। प्रेम करने के 5 भाव होते हैं, कल संकेत में मैंने आपको बताया था। यानी 5 पगडंडियां हैं। किसी भी पगडंडी से चले जाओ, प्रेम कर लो। तो उसमें पहला भाव है श्री कृष्ण को अपना मानो। अपना मानने से प्रेम होगा। संसार में भी प्रेम कैसे होता है? अपना मानने से। जिसको भी तुम अपना मान लेते हो और जिससे अपना स्वार्थ मान लेते हो, उससे ही प्यार होता है ना? हाँ हाँ हाँ। ऐसे ही श्री कृष्ण हमारे हैं और हम जो आनंद चाहते हैं
वो उनसे ही मिलेगा, तब प्रेम होगा। तो श्री कृष्ण हमारे कौन है, क्या नाता जोड़े? तो पहला नाता बताया, श्री कृष्ण हमारे राजा हैं और हम उनकी प्रजा हैं। इसको कहते हैं शांत भाव, राजा प्रजा का संबंध। दूसरा संबंध, श्री कृष्ण हमारे स्वामी हैं, हम उनके दास हैं, सेवक हैं। इससे और ऊंचा, श्री कृष्ण हमारे मित्र हैं, सखा हैं, हम उनके लंगोटिया यार हैं। वो हमारा मित्र है, इसको कहते सख्य भाव। इससे और ऊंचा, श्री कृष्ण हमारे पुत्र हैं, बेटे हैं, मैं उनकी मां हूं या पिता हूं, ये और ऊंचा भाव है। और श्री कृष्ण मेरे प्रियतम हैं, मैं उनकी प्रेयसी हूं, ये सबसे ऊंचा भाव। इसी को कहते हैं मधुर भाव या माधुर्य भाव। ये इनमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। तो जो शांत भाव है ना, भगवान हमारे राजा और हम प्रजा, ये वाला जो भाव है, इसको तो ब्रज के रसिकों ने बिल्कुल बाहर निकाल दिया है। अरे ये भी कोई प्रेम का भाव है क्या भाई? वो राजा, हम प्रजा। तो राजा प्रजा का तो बड़ा दूर का नाता है भाई। अरे राजा साहब की सवारी निकल रही है, जी हां, और प्रजा की इच्छा हो कि हम राजा साहब के पास जावें और उनकी कोई सेवा करें, उससे बात करें, तो क्या प्रजा को ये अधिकार है? ना 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 ना। वो तो कभी कभी राजा साहब निकलेंगे राजमार्ग पर, तो प्रजा को तो इतना ही अधिकार है कि सड़क के किनारे खड़े होकर जय बोल दो और दूर से राजा साहब को देख लो, बस। प्रजा को इतना ही अधिकार होता है, वो पास नहीं जा सकता, सेवा नहीं कर सकता। इसलिए ब्रज के रसिकों ने शांत भाव को निकाल दिया कि भाई ये तो बहुत दूरी का नाता है। हाँ, इससे ऊपर वाला जो भाव है, श्री कृष्ण हमारे स्वामी हैं, हाँ, और हम उनके सेवक हैं। तो सेवक जो होता है, उसको स्वामी की सेवा का स्वाभाविक सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। इसको कैसे समझोगे? इसको ऐसे समझिए, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब है, जी हां, अब प्राइम मिनिस्टर से किसी को मिलना है, चीफ मिनिस्टर को मिलना है, या गवर्नर को मिलना है, या किसी कैबिनेट मिनिस्टर को मिलना है, हाँ, तो पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, टाइम लेना पड़ेगा, तब वो जाएगा मिलने के लिए। और क्यों मिलना चाहते हैं ये पहले बताना पड़ेगा, तब एक लिमिटेड टाइम दिया जाएगा, उतनी देर के लिए प्राइम मिनिस्टर मिलेंगे कभी कभी। जी हां, अब देखिए, उन्हीं प्राइम मिनिस्टर साहब के निवास स्थान पर जो सेवा करने वाले लोग हैं, रसोई बनाने वाला, उनके कपड़े धोने वाला, उनके बंगले में झाड़ू लगाने वाला सेवक, हाँ, वो रोज जाता है दिल्ली, उसको कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेना होता। जी हाँ, और रोज प्राइम मिनिस्टर साहब को लुंगी बांधे देखता है और रोज उनसे बात भी करता है। जी हाँ, तो देखो, बड़े बड़े चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, उनको तो टाइम लेना पड़ता है, और जो सेवा में है उनका जो सेवक है, उसको कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेना है, वो सीधे वहीं रहता है उनके पास में ही और उनकी सेवा करता है। ऐसे ही ध्यान दीजिए, श्री कृष्ण हमारे स्वामी हैं, हम उनके सेवक हैं। इस भाव से जब हम प्रेम करेंगे तो उनकी सेवा का हमको अधिकार प्राप्त हो जाएगा, तो उनका सानिध्य प्राप्त हो जाएगा और सेवा प्राप्त हो जाएगी। ध्यान दीजिए,
ब्रह्मा शंकर भी मिलने जाएंगे तो टाइम लेना पड़ेगा, और जो उनको स्वामी मान करके उनकी सेवा में नियुक्त हो जाएगा उसको अपॉइंटमेंट लेना नहीं पड़ेगा। इसको कहते हैं दास्य भाव। हाँ, इसमें प्रेम है। और संसार में तो देखो, कोई किसी का सेवक होता है ना, नौकर होता है, तो वो तो बेचारा मजबूरी में सेवा करता है, क्योंकि उसको पैसा लेना है। हा? मन मार के क्या करें, करना पड़ता है इनकी नौकरी चाकरी। लेकिन भगवान की जो सेवा है ना, उस सेवा में ये बात नहीं है। मैंने आपको कल बताया था ना, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जीव श्री कृष्ण का नित्य दास है, तो दास का धर्म होता है स्वामी की सेवा करना। यह उसका नेचुरल स्वरूप है। बहुत ध्यान से समझिए, नेचुरल। जैसे देखिए, जैसे एक वृक्ष आप लोग देखते हैं, हाँ, अब वृक्ष का अंश होता है उसकी जड़, वृक्ष का अंश है उसका तना, उसके पत्ते, शाखा, उपशाखा, ये वृक्ष के अंश है ना। हाँ हाँ, तो वृक्ष के जितने अंश हैं वो वृक्ष की सेवा करते हैं ना। जड़ें जमीन से पानी खींच करके वृक्ष को देती है। हाँ, पत्ते सूर्य की किरणों से खुराक खींच के वृक्ष को देते हैं। वृक्ष के जितने अंश हैं वो वृक्ष की सेवा में लगे रहते हैं। अच्छा, छोड़ो वृक्ष को, अपनी बात करते हैं। हमारा शरीर है, हाँ, इस शरीर के भी अंश हैं। जैसे हमारा हाथ है, हमारा पैर है, हमारी आंखें हैं, हमारे कान हैं, हमारा मुंह है, नाक है, ये सब अंश है हमारे शरीर के। जी हाँ, तो ये जो हमारे अंश हैं ये हमारी शरीर की सेवा में लगे रहते हैं। भूख लगी है तो पैर, आपने मन में सोचा चलो पैर से चले, तो आप चले, पैर सेवा में नियुक्त हो गया। खाना सामने आया, आपने हाथ से खाना खाओ, और हाथ बढ़ाया और उस भोजन को लिया आपने, और फिर मुंह में डाला तो हाथ सेवा में लगा है, और फिर मुंह से चबाया, मुंह भी सेवा में लगा है। तो जैसे वृक्ष शरीर, इसके जो अंश हैं वो इसकी सेवा में लगे हैं, ऐसे ही जीव भगवान का अंश है। तो भगवान की सेवा करना ये इसका नेचुरल स्वरूप है। वो सेवा प्राप्त हो जाए। और अभी तो हम लोग संसार की सेवा में लगे हैं। स्त्री पति बाप बेटे रसगुल्ले की सेवा में लगे हैं। जब भगवान की सेवा को प्राप्त कर लेंगे तो नेचुरल स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे। उस सेवा में अनंत आनंद मिलता है, सुख मिलता है। इसलिए तो हनुमान जी क्या कहते हैं, सेवक है ना, और स्वामी की सेवा के लिए गए, माता सीता का पता लगा करके आए। तो नाथ भगति अति सुखदायी, नाथ भगति अति सुखदायी, देहु कृपा करी अनपायनी, देहु कृपा करी अनपायनी। हनुमान जी ने भक्ति मांगा, भक्ति माने सेवा। और फिर जब भगवान राम ने ये कहा, देखो सेवक तो सेवा में विभोर है, और सेवक की सेवा से स्वामी कितना विभोर है। भगवान राम क्या कह रहे हैं,
प्रति उपकार करो का तोरा, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। हनुमान, मैं तेरा क्या प्रत्युपकार करूं? मैं तो तुम्हारे सामने खड़ा नहीं हो सकता। क्यों महाराज, आप तो सर्वशक्तिमान हैं। जो सेवा आपकी हनुमान जी ने की है तो आप बदला चुका दो ना। आप तो सब कुछ दे सकते हैं। वाल्मीकि रामायण में वर्णन किया गया है, एकैकस्योपकारस्य प्राणान् दास्यामि ते कपे, शेषस्येहोपकाराणां भवाम ऋणिनो वयम्। हनुमान, यदि मैं तुम्हारे एक उपकार का बदला चुकाना चाहूं, एक उपकार का, तो मुझे अपने प्राण देने पड़ेंगे। और तुम्हारे तो मुझ पर अनंत उपकार हैं, इसलिए मैं सदा सदा के लिए तुम्हारा ऋणी हूं। मैं तुम्हारी सेवा का, उपकार का बदला नहीं चुका सकता। तो ये जो दास्य भाव है, इसमें इतना रस है। सेवक भी सेवा से आनंदित होता है और स्वामी भी सेवक की सेवा से विभोर होते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, फिर भी दास्य भाव में मर्यादाएं हैं और दूरी भी है। हाँ? सेवा धर्म परम गहनो योगी नामप्यगम्य। ये कहा गया है, सेवा धर्म इतना अगम्य है कि बड़े बड़े भी इसका पालन नहीं कर सकते हैं। भगवान राम जा रहे हैं, आज चित्रकूट पहुंच गए, और जब भरत जी जा रहे थे तो किसी ने भरत जी से कह दिया कि आप तो सुकुमार राजकुमार हैं, बड़ा कष्ट होगा आपको, इसलिए रथ पर बैठ लीजिए। फिर चलिए। भरत जी ने कहा, रथ पर बैठू? अरे, सिर बल चलऊ उचित अस मोरा, सिर बल चलाओ उचित अस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। मैं रघुनाथ जी का सेवक हूं। मेरा धर्म तो यह है कि जहां जहां रघुनाथ जी के चरण पड़े हैं, वहां वहां मेरा मस्तक पड़े। मैं सिर के बल जाऊं, लेकिन ये हो नहीं सकता। सिर के बल भला कैसे जाएंगे? हा? अरे, बड़ा भारी कमाल किया लक्ष्मण जी ने। तो क्या किया? इतना ही किया कि प्रभु राम आगे आगे चल रहे हैं, तो पीछे पीछे सीता जी चल रही हैं। हाँ, उनके पीछे लक्ष्मण जी चल रहे हैं। हाँ, तो सीता जी कैसे चल रही हैं? जानते हैं आप लोग कैसे चली सीता जी? पूरे वनवास में आगे आगे राम चलते थे, तो सीता जी जो पीछे पीछे चलती थी, तो प्रभु पद रेख बीच बीच सीता, प्रभु पद रेख बीच बीच सीता, धरती चरण मग चलती सभीता,
सीता धरती चरण मग चलती सभीता। भगवान राम का जहां चरण पड़ा है और उसका जो चिन्ह हो गया है, तो सीता जी भगवान के चरण चिन्ह पर चरण नहीं रखती थी, उसको बचा के चलती थी। और लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं? सिय राम पद अंक बराए, सिय राम पद अंक बढ़ाए, लखन चलत मग दाहिन लाए, लखन चलत मग दाहिन लाए। प्रभु राम और माता सीता दोनों के चरण चिन्हों को बचा बचा करके लक्ष्मण जी चलते हैं। बस इतना ही कर सके, सिरबल थोड़े गए। और ये जो कहा गया है ना कि चरण चिन्हों को बचा बचा के चले, हाँ, ये भी तब तक कर सकता है कोई सेवक जब तक प्रेम नहीं उमड़े, और यदि प्रेम उमड़ जाए तब ये मर्यादा भी चली जाएगी। एक एक प्रसंग आता जाता है मस्तिष्क में जब बोलने लगते हैं। देखो इसका भी उदाहरण सुनो। सूतीक्षण जी महाराज, और जब सुना, अभी राम को देखा नहीं है, सुना राम आ रहे हैं, तो क्या हालत हुई उनकी? देशे अरु विदेशे पंथ नहीं सूझा, देशे अरु विदेशी पंथ नहीं सूझा, वो मैं चले कहाँ नहीं बूझा, को मैं चले कहाँ नहीं बूझा। किधर से आ रहे हैं मेरे राम? इधर से आ रहे हैं कि इधर से आ रहे हैं कि इधर से आ रहे हैं? किधर जाऊं? तो कब हूं कफीरी पाछे पुन जाई, कब हूँ कफीरी पाछे पुन जाई, और कब हूं कनीत करई गुन गाई, कब हूँ कनीत करही मन गाए। कभी इस रास्ते पर थोड़ी दूर जाते हैं, फिर लौट आते हैं, अरे नहीं शायद इधर से आ रहे हैं, फिर उधर जाते हैं, फिर लौट आते हैं, और ये करते करते फिर क्या स्थिति होगी? नाचने लगे भगवान का गुणगान करते करते। फिर क्या हुआ? फिर जब और प्रेम उमड़ा तब यह हालत हो गई कि मुनि मग माझ अचल होई बैसा, मुनि मग माझ अचल होई बैठा, फूलक शरीर पनस फल जैसा, फूलक शरीर पनस फल जैसा। समाधि लग गई और एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, और पुलक शरीर पनस फल जैसा। पनस फल आप लोग जानते होंगे, कटहल, कटहल तो आप लोग जानते होंगे ना, उत्तर भारत में खूब होता है। एक फल होता है जिसकी सब्जी भी बनती है, और उस पर ऐसे कांटे कांटे से रहते हैं, उसको पनस फल बोलते हैं, इधर भी मिलता होगा। ऐसे सूतीक्षण जी महाराज के शरीर के जो रोए थे वो पनस फल की तरह खड़े हो गए। ऐसा रोमांच हुआ। अब प्रभु राम आ गए। सेवक का धर्म क्या है? स्वामी का स्वागत करना चाहिए ना, हा? अब प्रभु राम आ गए, जी हाँ, सूतीक्षण के सामने खड़े हो गए, हाँ, और मुनि ही राम बहु भांति जगावा, मुनि ही राम
बहु भांति जगावा, जागन ध्यान जनित सुख पावा, जागन ध्यान जनित सुख पावा। अरे उठो, मैं आ गया सुतीक्षण, उठो। ओ तो अपना प्रेमानंद की समाधि में विभोर है। अब जरा बताओ, क्या ये दास का धर्म है कि स्वामी सामने खड़ा है और ये अपना समाधि में? यानी प्रेम जब उमड़ेगा तो दास धर्म का पालन नहीं हो सकेगा, मर्यादा का पालन नहीं होगा। तो दास धर्म में, दास्य भाव में एक तो मर्यादाएं और एक दूरी। वो स्वामी, हम दास। इसलिए इससे ऊंचा एक भाव है सख्य भाव। श्री कृष्ण हमारे सखा हैं और हम उनके मित्र हैं। तो सखा को कितना अधिकार होता है? देखो, किसी का मित्र घर में आता है तो विदाउट परमिशन आता है, और ड्राइंग रूम में गया, हाँ, और उसका मित्र बैठा है सोफा पर, तो बगल में जाकर के धम से बैठ गया और गले में हाथ डाला, कहो यार क्या हाल है। और वहीं पर नौकर सेवक सेठ जी के चरण दबा रहा था, तो सेठ जी ने इशारा किया नौकर को, तुम बाहर जाओ रामू, हमारा दोस्त आ गया, हमको बातचीत करना है। तो रामू हाथ जोड़ करके वहां से बाहर चला गया। और रामू ने विचार किया, भाई ये तो बड़ा अच्छा है, सेठ जी का जो मित्र है, तो उसने गले में हाथ डाला और सेठ जी बड़े खुश हुए। तो ये चला जाए मित्र, आपन भी फिर ऐसे ही करेंगे। और जब मित्र चला गया तो रामू भी आया बाहर से और सेठ जी के बगल में घम से सोफे पर बैठ गया और गले में हाथ डाला, कहो यार क्या हाल है। तो सेठ जी ने कहा, तुम्हारा ढीला हो गया है क्या, हाथ को यूं किया, अपनी हैसियत में रह। अरे तो सेठ जी, अभी वो आपका मित्र आया था तब तो आप बड़े विभोर हुए थे। अरे तो वो मेरा मित्र है, तू नौकर है। नौकर को वो अधिकार नहीं होता है जो मित्र को होता है ना। ऐसे ही ध्यान दीजिए, हम श्री कृष्ण को अपना मित्र मानेंगे, सखा मानेंगे, तो श्री कृष्ण के गले में ऐसे डालने का, हाथ डालने का अधिकार, उनके साथ खेलने का अधिकार, और खेल खेल में उनको गाली देने का अधिकार और घोड़ा बनाने का अधिकार, ये सब मिल जाता है। इसलिए सखा का भाव और ऊंचा है। लेकिन ध्यान दीजिए, सख्य भाव में भी तो देखो भाई, कुछ घर की बातें ऐसी होती है जो सखा को नहीं बताई जाती, वो बातें मां बेटे में ही होती है। तो माता का और पुत्र का जो संबंध है वो और ऊंचा है, उसको कहते हैं वात्सल्य भाव। उसमें मर्यादाएं और कम हो जाती है और निकटता और बढ़ जाती है। ये भाव है यशोदा मैया का भाव, नंद बाबा का भाव, हाँ? इसको कहते हैं वात्सल्य भाव। और सबसे सामीप्य का, जिसमें मर्यादाएं बिल्कुल लुप्त हो जाती हैं, वो भाव है माधुर्य भाव। श्री कृष्ण हमारे प्रियतम हैं और हम उनकी प्रेयसी हैं। तो प्रियतम प्रेयसी का जो भाव है, इसके अंदर सारी मर्यादाएं समाप्त और एकदम निकटता का संबंध प्राप्त होता है। जैसे हल्का फुल्का आइडिया संसार में भी आपको हो सकता है, जैसे पति पत्नी का संबंध होता है। तो पति पत्नी का जो संबंध होता है, उसमें कितनी निकटता होती है और मर्यादाओं का लोप हो जाता है ना। बहुत सारी बातें पति पत्नी की ऐसी होती है जो न मां को बताई जाती है, न सखा को बताई जाती है, और नौकर आदि को तो सवाल ही नहीं है। गोपियों का जो श्री कृष्ण के प्रति भाव है, वो प्रियतम वाला भाव है।
वे श्री कृष्ण को अपना प्रियतम मानती हैं, अपने आप को प्रेयसी मानती हैं। अब यहां पर एक बात और समझ लीजिए, बहुत काम की। ये जो सर्वश्रेष्ठ मधुर भाव है ना, हाँ, इसमें नीचे वाले भावों का समावेश रहता है। यानी मधुर भाव से जब भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करोगे तो वात्सल्य भाव का सुख भी पालोगे, और सख्य भाव का रस भी पालोगे, और दास्य भाव का रस भी पालोगे, शांत भाव का रस भी पालोगे। ऊपर वाले भाव में नीचे वाले भावों का समावेश रहता है, नेचुरल। नहीं समझे आप लोग? अच्छा चलिए बिल्कुल मोटी अकल से समझिए, मैं ऐसे एग्जाम्पल से समझाऊंगा कि सबको समझ में आ जाएगा। जैसे संसार में स्त्री पति होते हैं, पति पत्नी का संबंध, हाँ, तो ये जो पति पत्नी का संबंध होता है ना, हाँ, इसमें पत्नी के पति के प्रति 5 भाव रहते हैं। अच्छा, जी हाँ, वो पति को प्रियतम भाव से प्यार करती है, ये तो ठीक ही है, प्रियतम मानती है। अरे प्रियतम माने सबसे प्यारा, प्रियतम शब्द का अर्थ है सबसे प्यारा, तो प्रियतम भाव से प्यार करती है, जी हाँ। और पत्नी का पति के प्रति वात्सल्य भाव भी होता है, जी हाँ। वो मां की तरह भी प्यार करती है पति से। आपको बड़ा अटपटा लगेगा सुनने में, लेकिन ये फैक्ट है कि पत्नी का पति के प्रति वात्सल्य भाव भी रहता है, वो प्रकट भी होता है। कब होता है? आप ध्यान दीजिएगा, विशेष रूप से जब पति भोजन करने बैठता है, तब उस समय पत्नी का पति के प्रति वात्सल्य भाव होता है, और तब वो मां की तरह, क्या पप्पू के पापा आजकल तुम बहुत कम खाते हो, 2 रोटी खाते ही ना ना करने लग जाते हो, अरे ठीक से खाओ भाई, खाओगे नहीं तो कैसे चलेगा, एक तो खाना ही पड़ेगा। और तो भोजन करवाते समय पत्नी का पति के प्रति वात्सल्य भाव रहता है, जी हाँ। और सखा का भाव तो रहता ही है, मित्रवत व्यवहार करती है ना। अरे कई महानुभाव तो ऐसी होती है, व्यापार का एक अक्षर नहीं जानती है, लेकिन फिर भी पति के काम में टांग अड़ाती है। सुनो जी ऐसा करो, सुनो जी हमारा भैया तो ऐसा कर रहा है, तुम भी ऐसा करो। और यदि पत्नी की बात को नहीं माना और कहीं व्यापार में घाटा हो गया, तब और लड़ती है, मैं कह रही थी ना, तुम माने नहीं। तो मित्रवत व्यवहार भी करती है, हाँ हाँ, और बेचारी सेवा तो करती है, हाँ? दासी की भांति उसकी सेवा करती है, तो दास्य भाव भी है। और कभी कभी शांत भाव भी होता है, जब तैयार होकर के पति बाहर जाता है, गाड़ी में बैठकर, हैं बिल्कुल राजकुमार लग रहे हैं, हाँ? तो देखो जैसे संसार में पति के प्रति पत्नी के 5 भाव रहते हैं, और 5 भाव से वो रस लेती है, वो 5 भाव में जाती है। ऐसे ही ठीक इसी प्रकार से श्री कृष्ण को जब हम प्रियतम मानेंगे और अपने आप को प्रेयसी मानेंगे, गोपी भाव से प्रेम करेंगे, तो हमको वात्सल्य भाव का भी रस मिल जाएगा, सख्य भाव का रस भी मिल जाएगा, दास्य भाव का रस भी मिल जाएगा, और शांत भाव का रस भी मिल जाएगा। ये 5 भाव हैं।